नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है जी आप सभी का एक और हमारी नई वीडियो के अंदर। तो जी जून का महीना चल रहा है और मतलब जून का महीना ख़त्म होने का है अब। तो अब हमारे इधर क्षेत्र में भाई 1-2 दिन से ही बरसात शुरू हुई है, मतलब मानसून आ चुका है बिल्कुल। और अब बाजरा बुआने की तैयारी हो चुकी है बिल्कुल हमारे इधर। तो हम अपने खेत में आज बाजरा बो रहे हैं। और जो ये खेत है ये पहले एक बार एरो से जोत दिया था, उसके बाद फिर बारिश होगी। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन है खेत की। तो दिखाते हैं बाजरा कैसे बोते हैं आज। तो किसान भाइयों, एक तो मशीन के द्वारा बाजरा बोया जाता है। जैसे बारिश हो जाती पहले 15 जून के आसपास, 15 या 10-15 जून के आसपास, तो हम मशीन से बाजरा बोते। लेकिन अगर जब अब बिजाई करते हैं मानसून के अंदर मशीन से, तो उसमें बीज अगर मान लो बिजाई कर देते हैं मशीन से और फिर बारिश हो जाती है 1-2 दिन के अंदर ही, तो बाजरा जो धरती है बिल्कुल वो पट हो जाएगी। और जिसके कारण हमारा बाजरा, तो हमें दोबारा से फिर से बाजरा बोना पड़ेगा। और इसके बाद जो बीज हमारा महंगे भाव का बीज आता है तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण से अब हम बिजाई करेंगे। मतलब एक बार ये पहले बात धरती बार रखी थी और इसके बाद अब इसकी एरो से मतलब पहले सुराख के अंदर देखिए, बिल्कुल जो पहला सुराख है पीछे से, उसके अंदर ही ये जो पहला सुराख है इसके अंदर डाल के, और पीछे ये बल्ली वगैरह कोई फट्टी वगैरह पड़ी हो तो ये बांध देते हैं, ताकि कोई बीज वगैरह ऊपर पड़ा हो नीचे दब जाए। और तो आज दिखाते हैं, एक किला है, एक किले के अंदर में 2 थैली है US 7773 की। और वही है ना, जो ये बीज है, जो ये डेमो का बीज है, मतलब जो कंपनी वाले प्रचार के लिए आते हैं गांव में, तो उधर मैंने नाम लिखवा दिया था, तो वो दे के गए थे। तो हमारे पास जैसे 1 किले के हिसाब से वो 1 थैली दे के गए थे। और जो ये US 7773 है, मतलब US एग्रीसीड US 51 की जो कपास आती है, उस कंपनी का ये बाजरा, हाइब्रिड बाजरा। और इस पे लिखा भी हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ, MRP नॉट फॉर सेल। मतलब ये डेमो का बाजरा है, कंपनी वाले दे के गए थे कि अपने खेत के अंदर लगाओ और किसी दूसरे बाजरे कंपटीशन में लगाना है जो। और इधर मैंने पहले ही एक शिव शक्ति सीड का बाजरा बो रखा है, विराज का। उसकी दिखाता हूँ थैली आपको। शक्ति का है विराज हाइब्रिड बाजरा, 1.5 किलो की पैकिंग आती है वो सभी बाजरों की थैली की। और हमारे इधर जैसे तो कंपनी देती है 1 किले में 1 थैली का, लेकिन हम 2 थैली होते हैं क्योंकि खारा पानी की धरती है इधर। तो भाई जिसके कारण फसल वगैरह, मतलब बीज थोड़ा कुछ जमता है, कुछ नहीं जमता, कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण हम 2 थैली छिड़कते हैं। तो ये अपनी US 7773 की थैली है, इसको लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और इसका हम मशीन के द्वारा नहीं, छिड़काव विधि के द्वारा प्रयोग करेंगे। और अब इसको बाजरे को छिटक के ऊपर से मशीन चला के एरो से जुताई कर देंगे। पीछे मल्ली वगैरह लग रही है, तो देख लेना जैसी वीडियो हो। इसकी कटिंग कर लेते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको किस प्रकार का बाजरा है। 1 मिनट। और इसकी कटिंग तो कर ली हमने, और दिखाते हैं बाजरा कैसा है इसका, US कंपनी का। तो बिल्कुल मोटा बाजरा है भाई। बो के देखते हैं इसको और फिर देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट निकलता है। तो फिर आपको जो जिस दिन इस बाजरे को मतलब पक के तैयार हो जाएगा उस दिन निकालेंगे, उस दिन दिखाते हैं कितना झड़ता है कितना नहीं। तो अब देखते हैं इसको बो के, मैं इसको छिड़क देता हूँ, उसके बाद ट्रैक्टर चला देंगे। तो जी हमारा ये US 51 का बाजरा है, और इसको अब छिड़क के दिखाते हैं। मतलब 1 किले में 2 थैली आती है, इसको छोड़ देते हैं 2 थैली की। लो जी किसान भाइयों, बाजरा दिया छिड़क, और ये बीज बचा है 2 थैली में से थोड़ा सा, और ये थैली हमने खाली रखी है।
होगा ये 100 ग्राम के आसपास बीज बचा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, बचा लगते हैं, ये फिर छिड़क देंगे। तो कर लेते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट। तो ये ट्रैक्टर कर लिया स्टार्ट। अब बो देते हैं बाजरा इसको खेत के अंदर। कुछ इस प्रकार से बाजरा की बुआई की जा है, उसको बोलते हैं छिड़काव विधि द्वारा। और ट्रैक्टर चला दिया हमने, तो दिखाते हैं आपको। दिखाई नहीं दे रही और पीछे पीछे पट्टी जो है वो हल्की हल्की मिट्टी को दबाती रहती है, ताकि जो ऊपर दाना, ऊपर जो पड़ा हुआ दाना है उसको चिड़िया वगैरह या फिर वो खराब ना हो और नीचे चला जाए तो अच्छी जमवार हो जाती है उससे। तो इसलिए पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार ये पक्षी वगैरह कोई भी चिड़िया वगैरह है ऊपर से पड़े हुए दाने को उठा लेती है। तो इस प्रकार से थोड़ा भाई दाने को भी दबा देती है और थोड़ी समतल सी भी हो जाती है धरती से भी। तो अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, भाई का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो जैसी भी वीडियो लगा किसान भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अपना 12-13 के आरपीएम पे 15 के आरपीएम के आसपास बुआई होती है। वही अपना दूसरा गैर तो नहर वो मैंने दिखाई दी थी, पहले सुराख के अंदर है। तो जैसी वीडियो लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना किसान भाई। धन्यवाद।